हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर of mass 2 kilogram in equilibrium position is 5 joule and the total energy is 9 joule when the amplitude is 1 meter, the period of the oscillator in seconds is। मीन्स कह रहा है कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इक्विलिब्रियम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है और टोटल एनर्जी इक्विलिब्रियम पर कितनी है, 9 जूल है। और उसका एम्पलीट्यूड ए कितना है, 1 मीटर है। मास एम कितना है, 2 किलोग्राम है। तो उसका टाइम पीरियड बताइए कितना होगा। मीन्स हमसे कैपिटल टी की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। हमें पता है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो यहाँ पर ये उसका एम्पलीट्यूड है ए। और हमें पता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो टोटल एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है। हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है, 5 जूल गिवन है। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी, इक्वल टू टोटल एनर्जी 9 जूल गिवन है। सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 5 जूल आ गई। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये मैक्सिमम एनर्जी होगी, मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मीन्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के। सो यहाँ से हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, 4 जूल। तो सो यहाँ से वी मैक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 गुणा में 2 बटे में एम। एम की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, वी मैक्स का स्क्वायर 4 बचेगा। सो यहाँ से वी मैक्स मीन्स वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मीन्स 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और हमें पता है वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए इंटू ओमेगा के इक्वल होती है। और हमें ए गिवन है और ओमेगा निकाल सकते हैं यहाँ से। ओमेगा कितना आ जाएगा, वी मैक्स बटे में ए। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल ही आ जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 2 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा क्योंकि ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी के इक्वल होता है। सो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई ओमेगा की जगह 2 रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, पाई सेकंड आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। सो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।